बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे 10 क्लास के ALP के मुताबिक। जो फार्मूलाज यूज़ होंगे चैप्टर नंबर 10 में वो फार्मूले हैं V इक्वल D/T। V इक्वल D/T हमें पता है, स्पीड का वेलोसिटी का फार्मूला होता है D/T, और V इक्वल है F लैम्डा। ये किस शक्ल में, ये कब लिया जाता है F लैम्डा? जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं रिलेशन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में, तब ये जो है वो वेव की जो स्पीड फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, V इक्वल F लैम्डा यूज़ किया जाता है। और ये जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड किया जाता है उसके लिए T इक्वल 2π√L/g। ये 4 फार्मूलाज यूज़ होंगे इस चैप्टर के अंदर। आपके तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ इस फार्मूले के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको थोड़े कैलकुलेशन में लगेंगे कि शायद ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं होते। तो ये देखें, अब ये T है। मिसाल के तौर पे अगर आपको अब देखें टाइम पीरियड फाइंड करना है तो फार्मूला जो है इसमें 3 टर्म्स दी हैं। T दी है, लेंथ दी है, G की वैल्यू दी है। तो अब अगर टाइम पीरियड चाहिए फिर तो ज़रूरत ही कोई नहीं है हमें किसी भी किस्म का स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेने की। तो फिर तो सिंपल हम ये T इक्वल 2π√L/g, हम जो है L और G की वैल्यू दी गई होगी तो हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर तो वो कहता है कि टाइम पीरियड दिया है, G की वैल्यू दी है, लेंथ मालूम करनी है, लेंथ के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायर लेंगे। क्यों स्क्वायर लेते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, ये जज़र की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास आ जाता है रिज़ल्ट T² इक्वल 4π² L/g। हमें अगर चाहिए लेंथ, हमें लेंथ चाहिए सिंपल पेंडुलम की, तो ये L को हम इसी तरफ रखेंगे, G यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ इक्वल के साइन पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 4π का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, L, जो आपने फाइंड करना है। इसी तरह अगर आपने G की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट तो ले लिया, ज़ाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर तब लेना है। तो अब हमने ये स्क्वायर लेके ये सिंपल बनाई थी वैल्यू। अगर अब आपको G की वैल्यू चाहिए, G को एक तरफ लेके आएंगे आप, G यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो T का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली अब लेंथ की और टाइम पीरियड की यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर सिंपल आपके पास काम हो जाता है। तो आपके पास G की वैल्यू आ जाती है और इससे आपके पास लेंथ आ जाती है। तो ये देखें ना, अगर इसको हम मज़ीद जो है ओपन किया था स्क्वायर को, ये फार्मूले, तो फिर आपके पास 3 4 5 बन गए, 1 2 3 और 4, और ये 5 बन गए। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है तो ये एक ही है, लेकिन इसको हमने सॉल्व किया, हल किया, फिर मज़ीद इसमें से 2 शक्लें बन गई। तो है आसान है, परेशान नहीं होना, सिर्फ काम करना है। जो लोग सोचते हैं वो करते कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सोचते ही रहते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो हल करें, मेहनत करें, वर्क करें। वर्क करने वाला बच्चा कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचता है। तो इसलिए बेटा वर्क करना है। ये सिंपल फार्मूले जो यूज़ होंगे, V इक्वल D/T, V इक्वल F/λ, T इक्वल 2π√L/g। अगर आपको चाहिए L और G में से वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको ये फार्मूलाज बताया, अब उन फार्मूलाज के मुताबिक पहले अब देखें ALP के मुताबिक 2 एग्जांपल्स दिए हैं कि वो आपने हल करनी है। तो अब यहाँ पे देखें, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। उस पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट लोकेशन वेयर G हमें दे दिया 10 मीटर फी सेकंड का स्क्वायर, G की वैल्यू 10 मीटर फी सेकंड, पेंडुलम की लेंथ दे दी है 1 मीटर लॉन्ग, और आपने फ़ाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपने फ़ाइंड करनी है। तो बहुत आसान है। आप देखें, ये आपका जो है वो 10 पॉइंट, हमने जो है वो 10.1 जो एग्जांपल है वो यहाँ पे गिवन डाटा लिखा हुआ है। L इक्वल लेंथ दे दी है 1 मीटर, G की वैल्यू 10 मीटर फी सेकंड का स्क्वायर। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें कि टाइम पीरियड का फार्मूला है 2π√L/g, तो फिर 2 × 3.142 हमने वैल्यू पुट की,
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट जो है L/G, L की जगह पे 1 मीटर आ गया, G की वैल्यू, G की जो है वो वैल्यू हमें कितनी है 10 मीटर फी सेकंड का स्क्वायर, जो यहाँ पे G की वैल्यू दी गई है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर रूट 0.1 आ जाएगा। हम कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट जज़र की अलामत है तो उस पे देखें जज़र की अलामत प्रेस करेंगे, 0.1 प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.3162 और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.987 और समथिंग इस तरह कुछ आ जाएगी। राउंड ऑफ करने के बाद हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट्स तक हम जो है वो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.99 सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल तो ये आपके पास क्या है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे देखें आप हमने फ्रीक्वेंसी के फार्मूला लिखा है 1/t, t की वैल्यू लिख ली 1.99 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.99 सेकेंड जो है वो प्रेस करें, आपके पास आ जाएगा 0.5032 फी सेकेंड। फी सेकेंड होता है जो है यूनिट, हर्ट्स एक ही चीज़ है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, 0.5032 हर्ट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये हमारे पास थी एग्जाम्पल 10.1। अब हम चलेंगे 10.2 की। 10.2 एग्जाम्पल में आप देखें कि इसमें क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है और ये जहन में ये बात रखनी है कि जितनी शॉर्ट स्टेटमेंट वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्स एंड वेव लेंथ ऑफ 0.4 मीटर। तो ये आपके पास जो स्लिंकी है उसके ऊपर एक वेव जनरेट हो रही है, उस वेव की जो उसने फ्रीक्वेंसी बता दी है 4 हर्ट्स और वेव लेंथ। अब देखें वेव की फॉर्म में हम लंबाई को, लेंथ को किस में लेते हैं, लैम्डा में लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल दे दिए 0.4 मीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्पीड और जो है वो लैम्डा के दरमियान में जो रिलेशन जो निकाला था v इक्वल एफ लैम्डा, वो फार्मूला मैंने बताया था कि दूसरा था, तीसरा था, जो भी था, तो वो फार्मूला हम उस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम ये जो है एग्जांपल 10.2 करेंगे। ये 10.2 एग्जांपल जो है वो मैंने सॉल्व की है और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये आगे। ये देखें, गिवन डाटा उसने कहा था, अपनी बुक आपने अपने पास रख लेनी है और वो स्टेटमेंट रीड करते जाएं, उसमें से गिवन डाटा, जो बच्चा गिवन डाटा निकाल लेता है, फार्मूला जानता है, फार्मूला अप्लाई कर देता है, कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ही आसान होती है। कैलकुलेशन उसके लिए मुश्किल होती है जो बिल्कुल ही मतलब तवज्जो ही नहीं करता बच्चा और जो प्रैक्टिस ही नहीं करता, जिसको पता ही नहीं है कैलकुलेटर का यूज़ किस तरह से करना है। देखें मल्टीप्लाई, एड्स जो है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये तो आम हर बच्चे को आनी चाहिए और कैलकुलेटर ख़ुद इस्तेमाल किया करें। तो फ्रीक्वेंसी होगी 4 हर्ट्स, लैम्डा हो गया 0.4 मीटर। फाइंड आपने करनी थी स्पीड ऑफ द वेव, वी आपने फाइंड करना है v इक्वल एफ लैम्डा। मैंने बताया था वेव की फॉर्म में हम स्पीड जो है वो लिखा जाता है, स्पीड इक्वल है एफ लैम्डा के इक्वल। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है हमें दे दी है कितनी, 4 हर्ट्स। 4 हर्ट्स की जगह पे मैंने फी सेकंड लिख दिया और लैम्डा हमारे पास यहाँ पे कितना है, 0.4 मीटर। 0.4 मीटर को मल्टीप्लाई 4 से करें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1.6 मीटर फी सेकंड। ये स्पीड आ गई मीटर फी सेकंड। अब आप गौर करें कि ये दो जो हमने एग्जांपल्स की हैं कितनी मुश्किल हैं, कितनी की मुश्किल हैं, ज़रा सोचें ज़रा। जितनी ये मुश्किल हैं तो समझ लें कि इतनी ही मुश्किल आगे आपके न्यूमेरिकल्स हैं। अगर ये मुश्किल लगती हैं तो वो आगे भी ऐसे ही लगेंगे, ऐसे ही होंगे। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपने वर्क करना है, मेहनत करनी है, सब हर चीज़ आसान हो जाती है।